हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसेरियंस। तो आपके लिए आज लेकर आई हूँ मैं रीडिंग जो कि इस मार्च मंथ के लिए है। लेट्स फाइंड आउट आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या करना है, कैसे इस पूरे मार्च मंथ को डील करना है, एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपका चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक नहीं शेयर किया है तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रीडिंग्स को। तो पहले कार्ड्स हम चेक कर लेते हैं क्या कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। तो प्लीज़ अपने अपनी यूनिवर्स को कनेक्ट कीजिए, अपने जिन पे भी आप बिलीव करते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। एंड देन उसके बाद हम ये रीडिंग चेक करने वाले हैं। देखते हैं हमें क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ ओपन रहिएगा इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, क्योंकि ये गाइडेंस है बहुत स्ट्रांगली आपके मार्च मंथ के लिए। ओके, सो देखते हैं आप जितने भी यहाँ पे कैंसेरियंस हैं ये उनके लिए क्या क्या संदेशा आ रहा है। तो मैं कार्ड्स यहाँ पर शफल करके मैंने निकालना शुरू किया। तो एक कार्ड हमारा ये आया है, देन दिस, ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज दिस। और बॉटम ऑफ द डेक से क्या आया है? ओके, ध्यान रखिएगा बॉटम ऑफ द डेक से हमारा कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोग में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, बट समवेयर समहाउ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लेवल पे चल रहे हो। लेकिन इस मंथ में क्या होगा, ये मार्च मंथ आपको क्लैरिटी देने वाला है। और जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बहुत खास ध्यान ये रखना है कि आपको हर चीज़ के पीछे नहीं भागना है। ये मार्च मंथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी, यहाँ पर हमारे एक कार्ड में ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी कैंसेरियंस हैं वो अपने आप को एक तो अपने आप की क्लैरिटी लेकर आए अपनी लाइफ में, उनको विजन अपना क्लियर रखें आपको एक्चुअली लाइफ में चाहिए क्या। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, स्किल्स बहुत हैं, आप उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ अपनी बहुत क्लियर करना ज़रूरी है। साथ ही साथ पहले हम करियर की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पहले करियर का आपका रीडिंग बता रही हूँ कि क्या आपको एक्चुअली करना है। आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप ड्युअलिटी में फंस जाते हो, आप कन्फ्यूजन लेवल पे आ जाते हो, आप कन्फ्यूज़ बहुत होते हैं, दो चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा उलझ जाते हो। और या कहूँ आप उस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव नेगेटिव आपका फ्लक्चुएशन बहुत होता है इमोशन के साथ। आप में से कुछ लोग वो भी हैं जो जॉडिक साइन तो कैंसेरियन है, बट डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या मे बी आपके जो आपका नाम है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आप कैंसेरियन हो सकता है ना भी हो, बट आपको ये रीडिंग सूट करेगी, क्योंकि ये रीडिंग कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी जा रही है जिनका चंद्रमा यहाँ पर बहुत वीक दिख रहा है। ओके, नाउ चंद्रमा वीक का मतलब यहाँ क्या हुआ, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे जो इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की बात यहाँ पर यूनिवर्स उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे पास लाइफ में बहुत कुछ मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें फोकस करना नहीं आता है, इस वजह से तुम कंफ्यूज रहते हो। इसे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया और मार्च में भी आपको बहुत कुछ सामने आ रहा है, लेकिन आपको क्लैरिटी लेके आनी है, तभी आप इस कन्फ्यूजन से हटोगे। और ये कन्फ्यूजन की कंडीशन जब हटती है तो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैजिकल होने वाला है। ये मैजिक क्या है? ये मैजिक है आपकी लाइफ में ब्रिंगिंग करके लाएगा, ये आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करके लेकर आएगा। ये ध्यान रखिए कि आपका सूर्य चंद्रमा दोनों आपके पक्ष में होने चाहिए जब अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेंथेंड कुछ भी चाहिए। ठीक है, तो ये आप चीज़ें प्लीज़ ध्यान से समझिए। कैंसरियन, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होना है इस मार्च के मंथ में। थोड़ा सा अपने आप को हाइड करके रखिए, क्योंकि आपकी जो ओपन अप होने की एनर्जी है कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन पे लेके जाती है। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लोग आपके पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और अपनी नेगेटिविटी आपको दे देते हैं और आपकी ये पॉजिटिविटी खुद लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप अकेले भी हो जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि आप आंख बंद करके ट्रस्ट बहुत करना जानते हैं। तो ये आप थोड़ा मार्च मंथ में इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा अगर आपको अपनी लाइफ में सच में बेनिफिट देखना है तो। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। विजन क्लियर कीजिए, ये सबसे पहले आपका गाइडेंस। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी लाइफ में
हमारा जो कार्ड हमारा जो आया था बॉटम ऑफ द डेक से वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये सक्सेस और पिलर को दिखाता है। आपकी लाइफ के कुछ पिलर्स हैं, वो पिलर है आपका खुद का सेल्फ लव, आपका ट्रस्ट। आपको अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, जितना हो सके आप अपनी बातों को लिखिए, ओके, उतारिए उनको कागज़ पे और उन बातों को अपनी लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट कीजिए कि क्या गलत हुआ, क्या सही करना है, और एक एक करके एक एक चीज़ को हम लेके चलेंगे। तो ये हमारा आपके करियर और एक कॉमन जनरल रीडिंग के तौर पे था। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सराउंडिंग्स के लिए, कि क्या आपके सराउंडिंग्स और हेल्थ में दिख रहा है। तो चेक करते हैं कैसा रहने वाला, फिनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, एनर्जीज और क्या क्या हमें बता रही हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और समझिएगा और फॉलो कीजिएगा जो भी यहाँ पर गाइडेंस आ रही है ना, क्योंकि हमें यूनिवर्स तभी कनेक्ट करता है, इस वीडियो तक आप तभी आए हैं जब यूनिवर्स आपको एक्चुअली में यहाँ से कुछ देना चाहते हैं। तो लेट मी फाइंड आउट कि आपके मन में क्या चल रहा है और क्या चीज़ आपको ठीक करनी है, ओके। यस, पैसों को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में, तो आपको यहाँ पर अपने पैसों को लेके डाउट्स को क्लियर करना है। अपने सोलार प्लेक्सस पे आपको बहुत स्ट्रांगली काम करना है, बिकॉज आपका फिनेंसेस आपके ही नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से ब्लॉक्ड हुआ है। आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो फियर है, उसने आपको काफ़ी ज़्यादा रोक रखा है। जब आप अपने ऊपर ये काम करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद चल के आएगी। और जून मंथ में आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास जून मंथ में अबंडेंस के डोर्स ओपन होंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल के आएंगी, कुछ आपके रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ यहाँ दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ तो है, बाहर जाने का भी यहाँ पर काफ़ी लोगों को नज़र आ रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ों से बचना है। यहाँ पर मैं बचने की बात अगर करूँ तो आपको हार्ट ब्रेक होने से बचना है। आपको इमोशनल ट्रॉमास फील करने पड़ सकते हैं, और ये इमोशनल ट्रॉमा का मतलब किसी के घर में कोई घटना घटने से नहीं है। यहाँ पर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, वो अचानक से आपको यहाँ पर धोखा यानी डिच कर सकते हैं, और डिच भी वो अपनी एनर्जी और कंडीशन की वजह से करेंगे। पर आप ये अट्रैक्ट कर रहे हो, या किसी के लिए आप यहाँ पर सोच रहे हो कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दोगे, तो बिलीव मी ये उसकी वजह से ही होगा, क्योंकि आप वो नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। इन एनर्जी से आपको बचने का बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी और बचना ज़रूर है यहाँ पर। वाह, अब यहाँ पर ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद स्ट्रिक्ट बहुत दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन एक्चुअली में वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से वो बार बार अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह शो करते हैं। यहाँ पे वो एनर्जीज़ भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो प्लीज़ आप अपनी उस एनर्जी को क्लियर कीजिए, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक रही है। आपको अपने आप को यहाँ से निकालना। देखिए, डेथ का कार्ड भी आया। डेथ का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप लोगों में से कई सारे लोगों की लाइफ में बहुत 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 ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। ये ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट क्या है? ये ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है कि जब आपकी लाइफ के ये सारे फेज से गुजर रहे हो ना, तो यूनिवर्स अब आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये जो मार्च मंथ है, इस मंथ में जितने भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको प्लीज़ क्लियर करो। क्लियर करो अपने सारे उस कर्मा को जो आपने अभी तक होल्ड ऑन किए हैं, आपने जो फ्रीज कर दिए हैं। वो फ्रीजेस आपके, वो फ्रीज कहाँ हुए हैं? आपके वो माइंड में, बॉडी के थ्रू या आपके इमोशंस के थ्रू रिलीज होते हैं। तो आप लोगों को एक बहुत अच्छी एक रेमेडी भी बता रही हूँ मैं, आप लोग ज़रूर इसको कीजिएगा। अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को प्लीज़ पेन डाउन कीजिए एक पेपर पे, और आप उसको जितना आपको जिस भी कंडीशन, जिस भी सिचुएशन की वजह से आप बहुत डाउन फील करते हैं, उसको लिखिए और उसको फाड़ करके डस्टबिन में डाल दीजिए, फ्लश कर दीजिए। रिमेंबर, ये आप जब भी लिखेंगे उसके 3 घंटे के अंदर आपको फाड़ के फ्लश करना है, उसको अपने साथ कैरी नहीं करना है। इन केस अगर आपको किसी पर्सन ने आपको डिच किया है, तो वहाँ पर भी आप उस पर्सन का नाम लिखिए। उसको अगर आपको अंदर से गुस्से में आपको उसके लिए जो भी फीलिंग आ रही है, अब्यूजिव भी हो रहे हो तो भी इट इज़ ओके, राइट इट डाउन, टेयर इट, फाड़ो इसको फ्लश करो। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि ये एनर्जी अगर आप अपने होल्ड करके रख रहे हो तो क्या हो रहा है, आप नेगेटिव होते जा रहे हो। आप बार बार आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने काम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपको बार बार लगता है somebody comes to your life, they ditch you, they teach you, they teach you the lesson of ditching. डू नॉट डू दैट, राइट। आपको सिंपल जो रेमेडी बताई है वो सबसे ईजी वे में है, आप प्लीज़ कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा जब आप ये करते हैं। आपको इस
को करने के बाद कैसी एनर्जी फील हो रही है वो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हो और आपको कितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारी ये एनर्जी चेक करने के बाद हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे रिलेशनशिप के लोग भी बैठे हैं जिनको रिलेशनशिप के बारे में जानना है, क्या होने वाला है इस मार्च मंथ में आपके रिलेशनशिप के साथ, या आपके आसपास क्या एनर्जीज़ आपको कैरी करनी है ना, आपको कौन सी एनर्जी कैरी करनी, वो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि आपको एनर्जीज कौन सी कैरी करनी है। तो लेट मी फाइंड आउट। वाओ, द रेनबो रिवाइवर। ओके, आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटना घट रही है, जैसा कि अभी इससे पहले आपको जो गाइडेंस आई, जो मैंने आपको यहाँ पर एंजल्स के थ्रू गाइडेड गाइडेंस जो दी है ना, उसमें साफ साफ ये बात बोली थी कि प्लीज़ आप अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। तो जब आप नेगेटिविटी रिलीज़ करते हो, बिलीव मी, यू हैव अ स्पेस टू रिसीव द अबंडेंस। आपके पास वो स्पेस बन जाती है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करें, बहुत सारे अबंडेंस को अट्रैक्ट करें, एंड बी अ रेनबो फॉर योर सेल्फ एंड दी अदर्स ऑल्सो। लाइक आपका बहुत लोग वेट कर रहे हैं इस दुनिया में, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि द वर्ल्ड नीड्स ऑल ऑफ अस। ईश्वर ने हमको भेजा यहाँ पे एक पर्पस है, तो आप भी यहाँ एक पर्पस में आए हो। एंड बिलीव मी, इस मार्च मंथ में जैसे रंगों का होली आ रही है ना, ये मार्च मंथ आपकी लाइफ में बहुत कुछ कलरफुल करने वाला है। तो ज़रूर से इसको फील कीजिएगा, ब्लेस कीजिए अपने आप को, लोगों को ब्लेसिंग्स दीजिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर फॉलो कीजिएगा। बिलीव मी, द मोर यू आर डूइंग इट, द मोर आई एम ऑल्सो कमिंग विद लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स टू शेयर विद यू। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो भी फील करते हैं उसे आप लिखें ज़रूर एक पेपर पेन पे। नेगेटिव होगा तो उसे फाड़ दीजिएगा लिख करके, और पॉजिटिव है तो उसे अपने पास ज़रूर रखिएगा। और आप ये जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने वॉलपेपर पे ज़रूर लगाइएगा। एटलीस्ट पूरे मार्च मंथ के लिए लगा के रखिएगा, एंड देन यू विल सी द मैजिक, हाउ इट इज़ मैजिकल। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।